हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। आई एम आंचल, योर साइंस टीचर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड लाइफ प्रोसेस दैट इज़ रेस्पिरेशन ऑफ चैप्टर 6। सो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हमने न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था अपनी लास्ट क्लास में। सो जिन बच्चों का मिस हो गया है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लाइफ प्रोसेस दैट इज़ रेस्पिरेशन। सो क्या होता है रेस्पिरेशन? लेट्स स्टार्ट। सो रेस्पिरेशन क्या है स्टूडेंट्स? Yes, respiration is the process in which an organism takes the oxygen from outside and uses it to break down the फूड मटेरियल। सो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, आउटसाइड फ्रॉम एनवायरनमेंट, और उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फर्दर ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई वी नीड दिस रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन की क्या ज़रूरत है? सो हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन में क्या था कि न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था कि जो भी फूड मटेरियल्स हम लेते हैं सेल्स में वो प्रोवाइड करते हैं हमें एनर्जी। सो हाउ दिस फूड मटेरियल प्रोवाइड एनर्जी, कैसे ये एनर्जी देता है? दैट मीन्स कि आपने पढ़ा था कि आप इनटेक ऑफ फूड कहाँ से होता है? फ्रॉम माउथ। देन आफ्टर दैट माउथ से स्टमक में कुछ डाइजेशन होता है, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड कंप्लीट डाइजेशन जो है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। आफ्टर व्हाट क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कि ये जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो फूड मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आफ्टर डाइजेशन बनता है वो कौन सा फूड मॉलिक्यूल होता है? दैट एसिमिलेटेड मॉलिक्यूल हम उसको बोलते हैं, विच इज़ दैट इज़ ग्लूकोज। सो ग्लूकोज जो है वो बनता है। अब ये ग्लूकोज जो है वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा? सो दिस इज़ व्हाट रेस्पिरेशन इज़। तो ये हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो एसिमिलेटेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं इनको भी फर्दर क्या करना पड़ता है? ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और इनका ब्रेकेज किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो क्या होता है इन एक्चुअल में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में? लेट्स सी। सो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में, और हमें देते हैं वाटर एंड एनर्जी। और ये जो एनर्जी हमें देते हैं वो किसकी फॉर्म में देते हैं? दे गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP molecule, that is adenosine triphosphate. So adenosine triphosphate जो है वो एनर्जी मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है और जिस एनर्जी को हम फर्दर वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो ये एनर्जी रिलीज़ कैसे हुई? जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ इसमें, और ये ब्रेक डाउन किसकी वजह से हुआ? दैट इज़ ड्यू टू द ऑक्सीजन। और कौन सा बाय प्रोडक्ट इसमें रिलीज़ हुआ? विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाय प्रोडक्ट है जो हमें नहीं चाहिए और हम उसको क्या करते हैं? रिलीज़ कर देते हैं। सो ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है। नाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और सभी ऑर्गेनिजम्स में जो रेस्पिरेशन है वो भी डिफरेंट पाथवेज से होती है। सो कैसे? कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कुछ जो है वो अलग वेज यूज़ करते हैं, डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं जिनमें ऑक्सीजन जो है इन्वॉल्व नहीं होता। बट फर्स्ट थिंग दैट इज़ रिमेंबर इज़ जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का दैट इज़ सेम इन ऑल द प्रोसेस। सो इसमें फर्स्ट इस प्रोसेस में होता क्या है? जब भी कोई रेस्पिरेशन हो, चाहे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या फिर एब्सेंस में हो ऑक्सीजन की, कि फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास ग्लूकोज का, वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज़ पायरुवेट। सो ये जो प्रोसेस है पूरा वो किस में होता है? साइटोप्लाज्म। सो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन है पायरुवेट मॉलिक्यूल में, दैट टेक्स प्लेस इन व्हाट? साइटोप्लाज्म। सो फर्दर देन ये पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो इन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में या कार्बन डाइऑक्साइड में। ये प्रोसेस मोस्टली किस में होता है? यीस्ट में, फर्मेंटेशन के
दौरान, और दिस प्रोसेस जो है इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। सो इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, सो दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज़ नोन एज व्हाट, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज़ नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो ये ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो ब्रेक डाउन है फर्दर पायरुवेट का ऑक्सीजन को यूज़ करके, वो किस में होता है, दैट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। आफ्टर दैट, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड में, और अदर प्रोडक्ट जो है दैट इज़ वाटर। सो सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज़ नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। सो ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो। और जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, सो वो रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं और विद दिस फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट की हेल्प से हम इस पूरी प्रोसेस को, एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, फूड रिलीज़ करेगा एनर्जी, बट ये जो ऑक्सीडेशन है वो किसके प्रेजेंस में होगी, ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इसमें फर्दर कितने ही स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ नोन एज ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। सो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें पता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास इस तरह से C6H12O6, और ये ब्रेक डाउन हो जाता है किस में, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है दैट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। सो पायरुवेट का स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ समवॉट लाइक दिस, इस तरह से होगा पायरुवेट का स्ट्रक्चर। सो पायरुवेट जो 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुवेट में, सो ये जो प्रोसेस है वो किस में होता है, दैट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सो ये साइटोप्लाज्म में होता है। एंड वन थिंग रिमेंबर कि ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस वो सभी में होता है, एरोबिक में भी और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। सो ये प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। नाउ जो पायरुवेट है, अब क्या होता है पायरुवेट का, दैट पायरुवेट दैट मूव्स टू द माइटोकॉन्ड्रिया, वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ मूव कर जाता है। जो पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ मूव करता है, इट लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ कर देता है, इसको लूज़ कर देता है, और हमारे पास एक एंजाइम बना देता है दैट इज़ एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो दिस इज़ नोन एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए और कार्बन डाइऑक्साइड, सो ये फर्दर किस में ब्रेक डाउन हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए और कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये पूरा जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, इसमें हमारे पास एनर्जी भी रिलीज़ होती है। सो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ हुई, दिस एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो ये ATP एनर्जी जो है 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होता है, बट एक्चुअली इट इज़ 4। सो ये 4 मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं, बट 2 जो है वो यूज़ हो जाते हैं इन द ब्रेक डाउन ऑफ दैट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। सो 2 मॉलिक्यूल्स इसमें यूज़ हुए, और नेट जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बचते हैं एनर्जी के, वो कितने होते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स। सो ये था फर्स्ट स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन का, दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस। नाउ सेकेंड जो स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, उसको हम बोलते हैं कर्ब्स साइकिल। सो जो आप पढ़ोगे नेक्स्ट फर्दर हायर क्लासेस में, सो उसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देती हूँ। सो ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, दैट अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये मैट्रिक्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसमें क्या है, जो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, सो दैट एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होता है। सो वो जब फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, फर्दर ऑक्सीडाइज होके, सो ये पायरुवेट जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जो एसिटाइल कोएंजाइम है, जो पायरुवेट का ही फॉर्म है, वो आगे किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में और एनर्जी में। सो एनर्जी के साथ साथ इसमें एक और
मॉलिक्यूल एक और चीज़ बनती है, दैट इज़ हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स। सो ये जो हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सेकंड स्टेप में बनते हैं, जो एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है इस पूरे में, दैट इज़ कर्ब साइकिल का स्टेप, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, 2 ATP मॉलिक्यूल्स में और हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स में। सो यहाँ भी जो टोटल एनर्जी यील्ड है हमारे पास ATP का, वो कितना है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स। नाउ द थर्ड स्टेप जो है इसमें होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इट अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, जिसमें हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स जो हैं, 2 हाइड्रोजन कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, NADH एंड FADH2। सो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर ब्रॉट टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो वो सभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लिए जाते हैं और इन एक्चुअल में जो नेट एनर्जी यील्ड होता है आफ्टर दैट इज़ 34 ATP मॉलिक्यूल्स। सो ये था पूरा एक एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन। सो आपने कितना याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में, दैट इज़ कन्वर्ज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू pyruvate molecule. Then after that, this pyruvate molecule in the presence of oxygen, they break into कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। सो इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कितनी है कि 2 ATP एनर्जी यहाँ रिलीज़ हुई थी। आफ्टर दैट जो इंटरमीडिएट स्टेप हुआ था, 2 ATP एनर्जी वहाँ रिलीज़ हुई थी। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाला प्रोसेस है, स्टेप है, उसमें जो नेट एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ 34। सो 34 प्लस दीज 2 मॉलिक्यूल्स, 34, और टोटल जब इन तीनों स्टेप्स को हम प्लस करते हैं और हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ 36 ATP। सो इस पूरे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन में इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी हमारे पास 36 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो ये स्टेप था एरोबिक रेस्पिरेशन का। सो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ऑर्गेनिजम्स में होती है, ये सारा जो स्टेप है, दिस इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है टू रिलीज द एनर्जी बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो फर्स्ट स्टेप इसमें सेम रहेगा, दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो पाइरुवेट में चेंज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और 2 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं। नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट। सो यीस्ट में कैसे होता है, यीस्ट में भी जो ये प्रोसेस है वो किसकी प्रेजेंस में किस में होगा, साइटोप्लाज्म में। सो यीस्ट में जो फर्दर पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन है वो भी साइटोप्लाज्म में ही होता है, बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 सिंगल सेल। सो सब जो इतना भी प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो भी उस सिंगल सेल में ही होगा। सो साइटोप्लाज्म में ही होगा। और इस ब्रेकडाउन को वो क्या बोल देते हैं, दैट इज़ नोन एज बाय अ टर्म विच इज़ फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ये जो पाइरुवेट मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज़ इथेनॉल। सो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है दिस समवॉट C2H5OH। सो ये पाइरुवेट जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल था वो किस में ब्रेक डाउन हो गया, इथेनॉल, 2 कार्बन मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है इस प्रोसेस में। सो ये जो था एनारोबिक रेस्पिरेशन थी इन यीस्ट। सो आफ्टर दैट कुछ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कुछ बैक्टीरियाज में भी होती है, कुछ पैरासिटिक वर्म्स होते हैं उनमें भी होती है, एंड ऑल्सो द ह्यूमन मसल सेल्स। ह्यूमन मसल सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहाँ होती है, ऑल्सो इन साइटोप्लाज्म। सो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप देन सेम है, ग्लूकोज से किस में चेंज होगा, ग्लूकोज पाइरुवेट में, और पाइरुवेट से आगे फर्दर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड विच इज़ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। सो लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से होता है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ बट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। सो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो इस तरह से होता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। सो दिस इज़ हाउ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सो ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। वन थिंग रिमेंबर दैट इज़ कि रेस्पिरेशन जो है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करती है। मीन्स कि इसमें लेस
ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इथेनॉल फर्मेंटेशन में और लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। सो मोस्टली एनर्जी किस में कंज्यूम हो जाती है? जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। दैट्स वाई जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी बच जाती है दैट इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। नाउ मसल सेल्स में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, वो क्यों? दैट इज़ ड्यू टू द सडनली एक्टिविटी जो है, जैसे क्रैम्प्स हो जाना। जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो सो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो वो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो आपकी बॉडी में है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? वो किसकी एब्सेंस में होती है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। सो दैट इज़ वाई जो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें भी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है इन मसल सेल्स में। नाउ ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई सेल्स में, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ATP बनता है हमारे पास। और यही ATP जो है वो एक फ्यूल की तरह काम करता है इन द अदर एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। दैट मीन्स कि ये जो ATP है उनमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है। हर एक ATP मॉलिक्यूल में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है जो आगे फर्दर ऑर्गेनिजम्स अपने डिफरेंट वर्क्स में या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उस एनर्जी को यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैटरीज़ हैं। सो बैटरीज़ में एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसको आप फर्दर कितने अलग अलग प्रोसेसेस में यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली ATP मॉलिक्यूल है जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसको आप अपनी फर्दर एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हो। सो ये जो एनर्जी ATP रिलीज़ करता है वो हम सेल्स यूज़ करते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए, फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस and many other activities like growth and repair of cells, movement of animals, then allowing the chemical reactions to take place inside the cell or maintaining the body temperature. So warm blooded animals जो हैं, like we are warm blooded animals, mammals, birds, उनमें भी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी है वो हम यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ वॉट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज़। सो ये प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का वो इस तरह से होता था। 2 टाइप्स की रेस्पिरेशन थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ जो एरोबिक रेस्पिरेशन है दैट पाथवे दैट डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन। सो वो ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि अवेलेबिलिटी होगी ऑक्सीजन की, एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी ऑर्गेनिजम्स को, तभी उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो पाएगी। नाउ द प्लांट्स जो हैं, सो फर्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में आगे, लाइक उनकी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कैसे फुलफिल होती है। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट्स। सो प्लांट्स जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो प्लांट्स में ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में भी, और उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है? सो प्लांट्स को ऑक्सीजन जो है वो मिलती है थ्रू स्टोमेटा। सो फर्स्ट जो नीड है ऑक्सीजन की प्लांट्स को वो किसके थ्रू होती है फुलफिल? स्टोमेटा। स्टोमेटा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। सो उसी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ जो है प्लांट्स में देखा जाता है। नेक्स्ट इज़ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, जिसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। सो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, दे आर नोन एज पोरस टिश्यू, जिसमें बहुत पोर्स होते हैं। सो वो पोरस टिश्यूज़ जो है वो भी हेल्प करते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं उनमें वो भी हेल्प करती हैं इन कांटेक्ट विद एयर के साथ कांटेक्ट करने में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है एक्सचेंज वो डिफ्यूजन से भी होता है प्लांट्स में। सो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। सो मूवमेंट होना पार्टिकल्स का हायर से लोअर कंसनट्रेशन में। सो दैट इज़ द डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन से भी जो प्लांट्स हैं उनमें रेस्पिरेशन देखी जाती है। बट नाउ जो डिफ्यूजन है उसकी डायरेक्शन जो है दैट मीन्स कि सेल्स में से ऑक्सीजन रिलीज़ होना या ऑक्सीजन इंटेक होना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होना या कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक होना, दैट डिपेंड्स। सो दिस डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? दैट डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। सो डिफ्यूजन की डायरेक्शन जो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है एनवायरमेंटल कंडीशंस पे और रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स पे।
प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पे और इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे ये सारी जो है डिफ्यूजन डिपेंड करती है. लेट्स सी हाउ. सो एट डे नाइट. सो डे में क्या होता है, मोस्टली प्लांट्स में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों होते हैं. सो प्लांट्स में दो प्रोसेसेस जो हैं होते हैं दिन में. फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है. फोटोसिंथेसिस दिन में इसलिए होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो मस्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज़ सनलाइट. सो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा. सो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड. और उनकी ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है कहाँ से, थ्रू रेस्पिरेशन से. सो जब दिन में रेस्पिरेशन होती है सो तब प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट प्लांट्स में एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड इन्वायरमेंट क्या होगी, लेस. सो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन, दैट मीन्स फ्रॉम इन्वायरमेंट टू प्लांट. सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में आई डिफ्यूज़ हुई, डिफ्यूजन हुआ नाउ. सो ये डिफ्यूजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड या प्लांट्स ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो फोटोसिंथेसिस में वो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं. सो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं. अब फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स में होता है सो दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. सो इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट उनमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा. सो अब प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड एनवायरनमेंट. नाउ अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ मूव करेगी, आउटसाइड एटमॉस्फेयर की तरफ. क्यों, क्योंकि जो डिफ्यूजन है गैसेस का वो कहाँ से होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन. सो दिस इज़ व्हाट द डिफ्यूजन अकर्स इन प्लांट्स ड्यूरिंग द डे टाइम. सो डे टाइम जो डिफ्यूजन है वो कहाँ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट्स के अंदर और ऑक्सीजन की प्लांट्स के बाहर. नाउ द रेट जो है फोटोसिंथेसिस का दैट इज़ मोर देन रेस्पिरेशन. सो दिन में डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का जो रेट है एज़ कम्पेयर टू रेस्पिरेशन दैट इज़ मोर. सो दैट मीन्स द नेट प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज़ मोर. सो ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरेटिव ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. सो ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की कहाँ हुई, प्लांट्स में. सो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से मूव करेगी, आउटसाइड द प्लांट. सो अब इस डे टाइम इवेंट में जो मेजर गैस है जो रिलीज़ होगी, डिफ्यूज़ होगी, दैट इज़ व्हाट, ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए वो मूव कर रही है आउटसाइड द प्लांट, दैट इज़ टू एटमॉस्फेयर. सो एट नाइट, सो नाइट में क्या होता है प्लांट्स में, सो नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती. नाइट में प्लांट में क्या होती है, सिर्फ रेस्पिरेशन. सो नाइट्स में प्लांट्स में रेस्पिरेशन होती है. दैट मीन्स कि जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी सो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दे डोंट नीड कार्बन डाइऑक्साइड. उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए. सो अब उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन. सो दे नीड ऑक्सीजन. सो जब वो ऑक्सीजन लेंगे सो उनकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो क्या होगी, ज़्यादा. सो कार्बन डाइऑक्साइड अब कहाँ रिलीज़ होगी, प्लांट से एटमॉस्फेयर की तरफ. सो दिस इज़ व्हाट डिफ्यूजन इज़. सो इस तरह से नाइट में जो मेजर एलिमिनेशन है, जो एक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन दैट अकर्स इन प्लांट ड्यूरिंग द डिफ्यूजन और दे डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन. सो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इस तरह से डिपेंड करता है प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पे और एनवायरमेंटल कंडीशन पे, और इस तरह से प्लांट्स जो हैं उनमें रेस्पिरेशन हो पाता है. अब हम पढ़ेंगे फर्दर रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स. लाइक फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं फर्दर रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स. सो एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है कि एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन जो है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. सो वो ऑक्सीजन लेते हैं कुछ वाटर से, ठीक है, जितनी भी ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट होती है. सो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनमें लाइक फॉर एग्जांपल फ़िश जो है उनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, दे आर नोन एज गिल्स. सो इस तरह से गिल्स होते हैं
और इन गिल्स की हेल्प से ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करते हैं। दैट मीन्स दे टेक द वाटर फ्रॉम माउथ और दैट वाटर इज़ पुश्ड इनटू द गिल्स, और गिल्स में जो है वाटर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है। सो फर्दर इसमें एब्जॉर्प्शन के लिए गिल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट्स। सो इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है गिल्स में, जिसको बोलते हैं गिल्स फिलामेंट्स। सो ये फिलामेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर सिमिलरली जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता था, ह्यूमन बींग्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय स्ट्रक्चर होता था जो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता था फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड से। और ऐसे ही गिल्स में गिल फिलामेंट्स होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स में हेल्प करते हैं कि वो ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करें। और एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पे, वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो वाटर से लेते हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है। और रेट जो है ब्रीथिंग का ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स दैट इज़ हायर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सो वो हायर होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। सो वो क्यों, बिकॉज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है दैट इज़ फेयरली लो एज़ कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, क्योंकि जो अमाउंट है ऑक्सीजन की वाटर में दैट इज़ लो एज़ कम्पेयर टू एयर। सो इसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो फास्टर और ज़्यादा रेस्पिरेट करते हैं एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स दे हैव टू इवॉल्व लोड्स ऑफ एफर्ट्स रेस्पिरेशन में। सो एक्वेटिक एनिमल्स को रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, दैट्स वाई उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में। सो फिशेज़ में जैसे फिशेज़ जो है वो ऑक्सीजन वाटर लेती हैं थ्रू माउथ्स और उसको फोर्स इट टू पास थ्रू गिल्स वेयर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। सो दिस इज़ हाउ द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स।